आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 का साइंस का 6th चैप्टर फिजिकल एंड केमिकल चेंज पार्ट फर्स्ट। इस चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे थ्योरी पोर्शन की और सेकेंड लेक्चर में बात करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस का। तो आइए शुरू करते हैं। अगर हम बात करेंगे इस चैप्टर की, तो इस चैप्टर में जो टॉपिक्स अपन कवर करने वाले हैं, टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर कैन बी कवर्ड, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट टॉपिक आपका रहेगा टाइप्स ऑफ चेंजेस, चेंजेस के प्रकार, फिजिकल चेंजेस, फिजिकल चेंज क्या होंगे, फिजिकल चेंजेस के बाद केमिकल चेंजेस, कॉपर सल्फेट रिएक्शन, रस्टिंग एंड क्रिस्टलाइजेशन। तो ये सभी टॉपिक्स हम इस चैप्टर में वन बाय वन कवर करेंगे, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ चेंजेस की, तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ चेंजेस, तो चेंजेस कैन बी ब्रॉडली बी क्लासिफाइड इन टू टाइप्स। नॉर्मल तौर पे, मोटे तौर पे हम दो भागों में इनको डिवाइड करेंगे। फर्स्ट इज फिजिकल चेंज एंड सेकेंड इज केमिकल चेंज। यानी हम चेंजेस को टू पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट इज फिजिकल चेंज एंड सेकेंड इज केमिकल चेंज। अब हम बात करेंगे फिजिकल चेंज की कि आखिर फिजिकल चेंज किसे कहेंगे। तो प्रॉपर्टीज सच एज शेप, साइज, कलर एंड स्टेट, यानी कोई भी चेंजेस में यदि ये सारी प्रॉपर्टी चेंज हो रही हैं, लाइक शेप, साइज, कलर और स्टेट, इज कॉल्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज। और ये सभी जो प्रॉपर्टीज हैं इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। सेकेंड पॉइंट है अ फिजिकल चेंज in which a substance undergoes a change its physical properties is called physical change। यानी कोई भी चेंज जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रही हो, मतलब जिसमें शेप चेंज हो रहा हो, साइज चेंज हो रहा हो, कलर चेंज हो रहा हो, स्टेट चेंज हो रहा हो, तो उन सभी के चेंजेस को हम क्या बोलेंगे, फिजिकल चेंज। क्यों? क्योंकि इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो रही हैं। अब हम बात कर रहे हैं केमिकल चेंज की। केमिकल चेंज किसे कहते हैं? तो केमिकल चेंज क्या होता है? अ चेंज इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है न्यू सब्सटेंस फॉर्म, यानी कोई भी चेंजेस हो रहे हैं उसमें यदि न्यू सब्सटेंस ऑलवेज फॉर्म होता है तो उसे हम बोलते हैं केमिकल चेंजेस। सेकेंड इज अ केमिकल चेंज इन विच सब्सटेंस अंडरगोज अ चेंजेस इन इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड केमिकल चेंज। और यदि इस किसी भी चेंज में केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं तो उसे हम केमिकल चेंज कहेंगे। दो चीजें इसमें आती हैं, या तो केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो रही हूँ और दूसरा है कि ऑलवेज फॉर्म न्यू सब्सटेंस, दैट्स कॉल्ड केमिकल चेंजेस। ओके, नेक्स्ट है आपका बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। अब अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें, उदाहरण की बात करें, तो उसमें सबसे पहला उदाहरण आता है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। यानी मैग्नीशियम रिबन को यदि हम जलाएंगे तो क्या होगा। तो नॉर्मल तौर पे जब हम मैग्नीशियम की बात करते हैं तो मैग्नीशियम इज ए एलिमेंट। मैग्नीशियम क्या है? एक एलिमेंट है, एक मेटल है। और जब भी हम मैग्नीशियम को जलाते हैं या किसी भी चीज़ को जलाते हैं तो नॉर्मल तौर पे वो ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करता है। तो जब हम मैग्नीशियम को जलाते हैं तो मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा तेज लाइट फ्लो करता है और उस लाइट के साथ साथ वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड में। कैसे? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने पे। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर एग्जांपल आपकी रिएक्शन दी हुई है, ये है आपके पास मैग्नीशियम Mg, रिएक्शन हो रही है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, और क्या नया सब्सटेंस बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। तो MgO क्या है, आपका एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है। तो जब नया सब्सटेंस, न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है तो उसे केमिकल चेंजेस कहते हैं। तो ये एग्जाम्पल किसका हो गया, केमिकल चेंज का। अब हम बात करते हैं डिसॉल्विंग मैग्नीशियम एस इन वाटर। अब जो मैग्नीशियम एस यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड की राख बन गई है जिसे हम MgO कहते हैं, उसको यदि हम वाटर के साथ डिसॉल्व करें, ये है आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम एस, इसको हम H2O यानी पानी के साथ घोल रहे हैं और आपके पास नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, इसे कहते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, या इसी को हम बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। दैट इज न्यू सब्सटेंस, दैट मीन्स दैट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज। ओके, आइए हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। यानी फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में बेसिक डिफरेंस क्या होता है।
तो अगर हम फिजिकल चेंज की बात करें तो फिजिकल चेंज में फर्स्ट पॉइंट है आपका अ केमिकल कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस डज नॉट चेंज। केमिकल कंपोजिशन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, केमिकल कंपोजिशन किसी भी सब्सटेंस का चेंज नहीं होता है, किसमें, फिजिकल चेंज में। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम बात करें H2O, वाटर है, वाटर को यदि हम हीट करेंगे तो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, स्टीम को ठंडा करेंगे तो फिर से वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर को फ्रिज में रख देंगे तो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, आइस को बाहर निकालेंगे तो फिर से वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आपस में एक दूसरे के साथ कन्वर्ट होते रहते हैं, बदलते रहते हैं, लेकिन केमिकल कॉम्पोजिशन कभी भी चेंज नहीं होता है। जैसे जो आपका वाटर होता है, वाटर का जो केमिकल कंपोजिशन होता है वो होता है H2O, ये कभी भी चेंज नहीं होगा चाहे वाटर किसी भी स्टेट में कन्वर्ट हो जाए। क्लियर? लेकिन अगर हम बात करें केमिकल चेंज की तो द केमिकल कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस चेंजेस, यानी केमिकल कंपोजिशन सब्सटेंस के चेंज हो जाते हैं। जैसे मैग्नीशियम एक एलिमेंट है, हमने मैग्नीशियम को लिया, मैग्नीशियम को जैसे हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, मैग्नीशियम को जलाया तो बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो पहले था हमारे पास सिर्फ मैग्नीशियम, ठीक है, और अब बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड, मतलब केमिकल कंपोजिशन क्या हो गया, चेंज हो गया। तो केमिकल चेंजेस में केमिकल कंपोजिशन चेंज होता है, फिजिकल चेंज में केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होता। क्लियर? नेक्स्ट है आपका मोस्ट चेंजेस आर रिवर्सेबल। फिजिकल चेंज में मोस्ट चेंजेस आर रिवर्सेबल, ज़्यादातर चेंजेस क्या होते हैं, रिवर्सेबल। सभी होते हैं ऐसा नहीं बोल रहे हैं, मोस्ट चेंजेस आर रिवर्सेबल। तो रिवर्सेबल का मतलब क्या होता है, तो रिवर्सेबल का मतलब होता है कि वापस उसी कंडीशन में आ जाना जिस कंडीशन में पहले था। ठीक है, और इसका जो सिंबल होता है रिवर्सेबल का वो कुछ इस तरह से होता है, यानी ये दोनों डायरेक्शन में होता है। अगर मान लेते हैं हमने एक तरफ आइस ले ली और दूसरी तरफ हमने वाटर ले लिया, तो आइस और वाटर ये दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं, रिवर्सेबल होते रहते हैं, इसलिए जितने भी फिजिकल चेंज होते हैं वो क्या होते हैं, रिवर्सेबल होते हैं। बट अगर हम बात करें केमिकल चेंजेस की तो मोस्ट चेंजेस आर इरिवर्सेबल। केमिकल चेंज में इरिवर्सेबल होता है, मतलब इसमें जो भी चेंजेस होते हैं वो परमानेंट चेंज होते हैं, वापस से कन्वर्ट नहीं होते हैं। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन का रस्ट में कन्वर्ट हो जाना, जब आयरन रस्ट में कन्वर्ट हो जाता है तो वापस फिर से आयरन बन जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो जब ऐसा पॉसिबल नहीं है दैट्स मीन दैट इज केमिकल चेंज। नेक्स्ट है आपका नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म। नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म मतलब फिजिकल चेंज में कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होगा, सब्सटेंस वही रहेगा, उसके सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगे, उसका साइज चेंज हो जाएगा, उसका शेप चेंज हो जाएगा, उसका स्टेट चेंज हो जाएगा, पर उसकी जो सब्सटेंस है वही रहेगा, वो कभी भी चेंज नहीं होगा। क्लियर? लेकिन अगर हम बात करें केमिकल चेंजेस की तो केमिकल चेंज में सॉरी यहाँ पर कि गलत लिख गया है, नो नहीं होगा बल्कि क्या होगा, न्यू सब्सटेंस और फॉर्म। केमिकल चेंज में हमेशा नया सब्सटेंस से फॉर्म होता है, ऑलवेज फॉर्म न्यू सब्सटेंस। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें केमिकल चेंज की तो फिजिकल चेंज की तो फिजिकल चेंज में मैंने एग्जाम्पल आपको बताया कि आइस को वाटर में कन्वर्ट करो, वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करो, स्टीम को फिर से आइस में कन्वर्ट करो, तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस चलता रहता है। तो इस एग्जाम्पल को हम किस में लेंगे, फिजिकल चेंज में। लेकिन अगर केमिकल चेंज की बात करें तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। जैसे मान लो पेपर है आपके पास और पेपर को हम जला दें तो जलाने के बाद राख बन जाती है, राख बन के मतलब न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ, न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ मतलब दैट इज केमिकल चेंज। क्लियर? आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम बात करें कॉपर सल्फेट केमिकल रिएक्शन, यानी कॉपर सल्फेट का केमिकल रिएक्शन कैसे होता है। तो पहले आपको मैं समझा देता हूं कि व्हेन कॉपर सल्फेट रिएक्ट विद आयरन, जब कॉपर सल्फेट आयरन के साथ रिएक्ट करता है द कलर ऑफ द सोल्यूशन चेंजेस फ्रॉम ब्लू टू ग्रीन। उसका जो कलर होता है सोल्यूशन का वो चेंज हो जाता है द फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फेट, क्योंकि वहाँ पर क्या बन जाता है, आयरन सल्फेट बन जाता है। अच्छा ध्यान से देखना, मैं रिएक्शन आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जो कॉपर सल्फेट होता है उसका फार्मूला होता है CuSO4, ठीक है, ये होता है कॉपर सल्फेट। अब कॉपर सल्फेट में जैसे ही आयरन के साथ रिएक्शन होगी, आयरन मतलब लोहा के साथ, फेरियम के साथ, तो जब फेरियम के साथ रिएक्शन होती है तो कॉपर सल्फेट हमेशा ब्लू कलर में होता है। लेकिन जैसे ही आयरन के साथ रिएक्शन होती है तो आयरन कॉपर सल्फेट के साथ आ जाता है और कॉपर को निकाल के बाहर कर देता है। तो जब कॉपर निकल के बाहर चला जाएगा
तो आपका जो सब्सटेंस बनेगा वो सब्सटेंस बनता है आपका FeSO4 यानी आपका आयरन सल्फेट बनेगा, और साथ में जो आपका कॉपर सल्फेट है वो निकल के बाहर चला जाएगा। तो यही रीजन है कि मान लेते हैं कॉपर सल्फेट आपके पास है, तो कॉपर सल्फेट आपका ब्लू कलर में है, लेकिन जैसे आयरन के साथ रिएक्ट किया तो अब कॉपर सल्फेट नहीं रहेगा, बल्कि अब बन गया फेरस सल्फेट, और फेरस सल्फेट का कलर किसमें होता है, ग्रीन कलर में होता है। अब यहाँ पर जो आयरन होता है वो आपका बिल्कुल चमकीला कलर में होता है, व्हाइट कलर में होता है, लेकिन जैसे ही कॉपर सल्फेट में डालते हैं तो कॉपर सल्फेट का कॉपर निकल के उसके ऊपर चढ़ जाता है, यानी आपका जो आयरन होता है उसके ऊपर कॉपर की एक लेयर चढ़ जाती है। तो ये रिएक्शन आपकी किसकी है, केमिकल चेंज की, क्योंकि कॉपर सल्फेट से नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, फेरस सल्फेट। ठीक है, कॉपर सोल्यूशन में होता है तो आपका ब्लू कलर में होता है, आयरन के साथ रिएक्ट करता है तो ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। आइए आप देखते हैं रस्टिंग। रस्टिंग मतलब होता है जंग लगना, और जंग किस में लगता है, लोहे में लगता है। तो नॉर्मल क्या होता है, रस्टिंग इज एन एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज। रस्टिंग जो होता है वो केमिकल चेंज का एग्जांपल होता है, क्योंकि रस्ट जो होता है वो एक न्यू सब्सटेंस होता है। यहाँ पर क्या होता है कि हमारे पास आयरन एक एलिमेंट है, आयरन जैसे ही ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करता है, साथ में वाटर के साथ रिएक्ट करता है, तो रस्ट फॉर्म होता है, और रस्ट को हम बोलते हैं आयरन ऑक्साइड, और इसी का सिंबल होता है Fe2O3, दैट इज आयरन ऑक्साइड। और चूंकि यहाँ पर नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, मतलब दैट इज द एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंजेस। अब हम बात करेंगे प्रेजेंस ऑफ बोथ एयर एंड वाटर। पानी और हवा की उपस्थिति में इज एसेंशियल फॉर रस्टिंग टू टेक प्लेस। यानी अगर आपको रस्टिंग करना है, जंग लगना है किसी भी चीज़ में, तो उसके लिए दो चीज़ें जरूरी हैं, एक आपका वाटर और दूसरा आपका ऑक्सीजन गैस। अगर ये दोनों है तो ही रस्टिंग होगा, अगर ये दोनों नहीं है तो रस्टिंग का प्रोसेस नहीं होगा। ये क्लियर है। अब यहाँ पर बात करने वाले हम इस बात पे हैं कि अगर मान लो किसी भी चीज़ को जंग से लगाने से बचाना है, यानी रस्टिंग कैन बी प्रिवेंटेड बाय कटिंग द कॉन्टेक्ट ऑफ आइदर एयर और वाटर और बोथ विथ आयरन। आपने देखा कि जो आयरन होता है वो H2O यानी वाटर के साथ या ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के बाद आयरन ऑक्साइड फॉर्म करता है। अब आयरन ऑक्साइड फॉर्म नहीं करना है, इसका मतलब ऑक्सीजन और H2O के साथ रिएक्शन नहीं करनी है, तो आप लोहे को ऑक्सीजन और उसके साथ दूरी बना दीजिए, तो उसमें रस्टिंग नहीं होगा। तो आइए देखते हैं प्रोटेक्शन फ्रॉम रस्टिंग। रस्टिंग से किसी भी चीज़ को कैसे हम प्रोटेक्ट करेंगे, कैसे बचाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है द सेम कैन बी डन बाय ग्रीसिंग, ऑयलिंग, पेंटिंग एंड गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, आपको लोहे में जंग से लगने से बचाना है तो आप क्या कर सकते हो, आप उसमें ग्रीसिंग कर सकते हो, आप उसमें ऑयलिंग कर सकते हो, आप उसमें पेंटिंग कर सकते हो, हैं। एंड गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, किसी भी आयरन के ऊपर जिंक की एक लेयर चढ़ा देते हैं। ये लिखा हुआ है नीचे, द प्रोसेस ऑफ डिपोजिटिंग ऑफ ए लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। तो जब हम आयरन के ऊपर जिंक की लेयर चढ़ा देते हैं इस प्रोसेस को बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन, और जिसके थ्रू रस्टिंग नहीं होती है। एंड रस्टिंग कैन बी ऑल्सो रीच्ड, रस्टिंग कैन बी ऑल्सो चेक्ड बाई एलॉइंग। एलॉय क्या होता है कि जब कोई दो मेटल को हम एक साथ मिला देते हो तो होमोजीनियस मिक्सचर बन जाता है, मतलब एक नया मेटल बन जाता है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं एलॉइंग। जैसे फॉर एग्जांपल स्टील, स्टील क्या होता है, आयरन और निकिल का मिक्सचर होता है, तो स्टील आपका क्या होगा, एलॉय, और इसीलिए स्टील में जंग नहीं लगती है लेकिन लोहे में जंग लग जाती है। ठीक है, इसका लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का क्रिस्टलाइजेशन। जब भी हम बात करते हैं क्रिस्टल की, तो क्रिस्टल क्या होता है, क्रिस्टल मतलब होता है सॉलिड फॉर्म। किसी भी चीज़ का जो सॉलिड फॉर्म होता है उसे हम बोलते हैं क्रिस्टल फॉर्म। जैसे यहाँ पर हम एग्जांपल लेने वाले हैं, वही एग्जांपल हम लेने वाले हैं। हमारे पास है कॉपर सल्फेट, क्या है, कॉपर सल्फेट CuSO4। अब कॉपर सल्फेट क्या होता है, जब भी हम केमिस्ट्री लैब में जाएंगे देखेंगे तो हमें केमिस्ट्री लैब में जो कॉपर सल्फेट मिलेगा वो पाउडर फॉर्म में मिलेगा। अब उसका क्रिस्टल बनाना है, मतलब सॉलिड फॉर्म में उसे कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे। चलिए कुछ नहीं करना है, आप ले लीजिए एक बीकर, ये लीजिए, हमने एक बीकर ले लिया, बीकर में आप भर लीजिए पानी। ठीक है, 1 कप पानी ले लीजिए, इसमें थोड़ा सा 2-3 ड्रॉप आप डाल दीजिए H2SO4 की। ठीक है, इसके बाद आप इसको गर्म करिए। चलिए इसको गर्म कर देते हैं, ये हमने इसको हीट कर दिया। हीट करने के बाद हम इसमें कॉपर सल्फेट को मिला देंगे। इसके बाद जैसे जैसे हम हीट करते जाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे जो यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स हैं ये धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, उड़ जाएंगे, यानी इवेपोरेट होकर बाहर चले जाएंगे, और धीरे से आपका जो कॉपर सल्फेट है
वो क्रिस्टल फॉर्म में नीचे कन्वर्ट होके आपको मिल जाएगा। तो इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन, यानी किसी भी चीज़ को सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है? क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। ओके, तो ये आपका जो 6th चैप्टर है, तो 6th चैप्टर का केमिकल एंड फिजिकल चेंज का जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो हमने इस लेक्चर में कन्वर्ट किया। ये इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड पार्ट में हम बात करेंगे जो इसके एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस है, जो क्वेश्चन आंसर है, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी हुई है, वहाँ से जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। और अगर वीडियो आपको पसंद आते हैं तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर डेली नोटिफिकेशन। थैंक यू सो मच।